जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाज को 10 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं और जमात इस्लामी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का इशारा भी दे रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, जमात इस्लामी ने जो पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने दिए उनको 10 रोज़ मुकम्मल हो गए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये ताना दे दिया है कि आपके धरने नाकाम हो गए हैं। हुकूमत को ऐसा इंप्रेशन क्यों गया है? देखिए जी, राना सनाउल्लाह साहब का बयान देना ही तो हमारी कामयाबी है कि आज राना सनाउल्लाह साहब जो इतने दिनों से खामोश थे उनको भी बयान देना पड़ रहा है। और राना साहब को जरा ये बताना चाहिए है कि जिस बात का वो इजहार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये धरने तो कहते हैं ना कि बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। ये तो टाइम टेकिंग काम है, इसमें मेहनत लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के अंदर टॉक ऑफ द टाउन बन गया है, पूरे मुल्क का मौजू बन गया है कि एक आम आदमी को ये हुकूमत रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। लेवी के नाम पर भत्ता टैक्स, जग्गा टैक्स इन लोगों ने आयद किया हुआ है और महंगाई के हाथों एक आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी गई है। तालिब इल्म परेशान है कि जिसकी आमदनी पे टैक्स नहीं लगता वो 1 लीटर पे 130 रुपए टैक्स और लेवी दे रहा है। इसी तरह तालिब इल्मों के साथ मजदूर, मीडिया पर्सन, आप देखें फूड सप्लाई करने वाले, ये सारे लोग परेशान हैं कि जिनकी आमदनी पे टैक्स नहीं लगता हो वही पैसे वही जो है वो टैक्स देने पर मजबूर बना दिया गया है कि 1 लीटर पेट्रोल डलवाओ 130 रुपए दो, 80 रुपए उसमें से लेवी के नाम पे वो भत्ता है कि जो डेवलपमेंट के नाम पे लिया गया। ना आपने डेवलपमेंट की, ना आपने कंपनीज को और को जो है बेहतर बनाया, इनके अंदर डेवलपमेंट हुई, साथ साथ आपने आम आदमी को के ऊपर ये सारा बोझ डाल दिया है। इसके खिलाफ हम बरसरे पैकार हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। 25 करोड़ आवाम की आवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी और इन जालिमों से भत्ता टैक्स लेवी वापस करा के रहेंगे। सही सर, आप हुकूमत का ये तअस्सुर दुरुस्त भी तो हो सकता है, क्योंकि जब से आप लोगों ने ये धरने शुरू किए हैं तब से हुकूमत बगैर किसी खौफ के कीमतें मजीद बढ़ाई जा रही है। देखिए जी, हुकूमत ने तो आपका क्या ख्याल है कि क्या पेट्रोल के प्राइस पहले कम हो रहे थे? पेट्रोल के प्राइस तो 458 रुपए पहुंच गए थे। 3 अप्रैल 2026 को पेट्रोल की प्राइस 458 रुपए थे। ये तो जमात इस्लामी उस वक्त भी सड़कों पे निकली थी, उस वक्त भी एहतजाज कर रही थी और आपने एक ही रात में 458 रुपए कर दिए 24 घंटे के लिए, जिनमें 160 रुपए डायरेक्ट भत्ता था लेवी की शक्ल में जो आयद किया गया। ये लेवी क्या है? लेवी तो बराह रास्त वफाकी खजाने में जाता है, ये पैसा जाता है जिनसे इन हुक्मरानों की अय्याशियां होती हैं, इनके प्रोटोकॉल चलते हैं। लेकिन सर वो तो ये हुक्मरान तो फिर बाज नहीं आए, इन्होंने प्राइसेस फिक्स भी नहीं की, यानी कि कोई दबाव इन्होंने लिया ही नहीं। देखिए करना पड़ेगा इनको ये। आप देखें ना, यही तो वो हुक्मरान हैं कि जो अपनी अय्याशियां कम नहीं करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के अंदर 3 महीने हो गए प्राइस फिक्स हैं। कनाडा चले तरक्की याफ्ता मुल्क है, कनाडा ने टैक्स फ्री कर दिया है। 15 अप्रैल से ऑनवर्ड्स सितंबर तक टैक्स फ्री कर दिया गया है, पेट्रोल पे कोई टैक्स नहीं लेगा। जहां जंग हो रही है ईरान के अंदर जो है वो टैक्स फ्री है। इसी तरह हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान, जिसकी जो हमारा पड़ोसी है, एक गरीब मुल्क है, वहां बहुत नॉमिनल टैक्स है। तो सारा टैक्स अब आवाम से लें, अपनी अय्याशियां खत्म ना करें। मरियम बीबी जो है वो 11 अरब के जहाज में सफर करना उनके लिए जरूरी है। सेनेट के चेयरमैन के लिए 9 करोड़ की गाड़ी में सफर करना जरूरी है। वजीर आजम 36 गाड़ियों के फ्लीट में घूमेंगे। इसी तरह वुज़रा के पीछे 2-2, 3-3 पुलिस की गाड़ियां होंगी जिनका पेट्रोल फुकरा होगा। और आप देखिए ना, पिछले 5 साल में 69 अरब 69 बिलियन रुपीस वो हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के ईंधन पर जो है वो खर्चा हुआ है। 69 बिलियन रुपीस गाड़ियों के ईंधन पे खर्चा हुआ है, यानी पर ईयर तकरीबन 14 अरब रुपए। वो और कौन सी गाड़ियां जो वफाक के ज़ेरे इंतजाम, जो वफाक के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो गुजरा हैं, इनका खर्चा हुआ है सिर्फ ईंधन का खर्चा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 69 बिलियन रुपीस। और आपने तो करा क्या, 1566 अरब रुपए आपने लेवी के नाम पे लोगों से वसूल किए हैं पाकिस्तान के अवाम से। वो पाकिस्तान की अवाम के जिसका 10 करोड़ 78 लाख लोग जो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये आदाद शुमार मेरे नहीं है, इक्तिसादी सर्वे जो पेश किया गया अभी बजट के मौके पे, उसमें बताया गया कि 10 करोड़ 78 लाख लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप उन लोगों को उनके ऊपर ताजियाने बरसा रहे हैं। हमें बताया जाए कि 43,000 रुपए के बजट में, 43,000 रुपए की तनख्वाह में एक आम आदमी का बजट कैसे बनता है? हमें जरा बिलावल साहब बता दें, मरियम बीबी साहिबा जरा हिसाब किताब लगाएं, बजट बना के बताएं
کہ 43,000 میں کیسے بنتا ہے یہ ٹرو سر. ایک اور بجٹ چیز جو ہے وہ کس طرح ایک عام آدمی اپنے بچوں کی فیس دے گا, بل ادا کرے گا, کرایہ ادا کرے گا, یعنی کیا کمائے گا, کیا کھائے گا, کس طرح اپنے بچوں کو پڑھائے گا. ذرا بلاول صاحب سے کوئی پوچھ لے, پیپلز پارٹی سے پوچھ لے, بتا دیں یہ لوگ مسلم لیگ نون سے پوچھ لے, جو بڑے دعوے کرتے تھے ووٹ کو عزت دو, رہ گیا سارا ووٹ کو عزت دو, فارم 47 کی شکل میں مسلط ہیں اور اب عوام سے دشمنی کر رہے ہیں یہ سارے, پیپلز پارٹی, MQM, مسلم لیگ نون, اور یہی سارے مل ملا کے قراردادیں پاس کرتے ہیں. اور جو اسی طرح 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, عوام کے لیے کوئی ترمیم لے کے نہیں آتے کہ جس کا فائدہ عوام کو ہو. ساری ترمیمیں ہوتی ہیں کہ جس کا بینیفٹ آفٹر آل انہی لوگوں کو ملتا ہے جو وفاق کے اندر مزے لے رہے ہیں, وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں. صحیح. سر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے بلکہ یہ اعلان کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے کتنی تیاری ہے آپ کی, کیونکہ حکومت نے تو اسلام آباد میں کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے قانون سازی پاس کی ہوئی ہے, تو آپ کس طرح سے کریں گے یہ؟ دیکھیں قانون سازی تو ساری قانون سازی عوام کے لیے ہے, اپنے لیے ہے ان کے پاس کچھ؟ کوئی آئین ہے پاکستان کا؟ مطلب یہ اگر آئین کی دفعہ 62-63 پہ عمل کر لیا جاتا تو ان میں سے ایک آدمی بھی اہل نہیں ہوتا, جن کو مسلط کر دیا گیا ہے ہمارے سروں پہ. جماعت اسلامی کے پاس سارے آپشن موجود ہیں, ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے, لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے, اسلام آباد کا آپشن بھی موجود ہے. اور جب اسلام آباد جانے کا اعلان کریں گے, جب کریں گے, اس وقت تو ہم دھرنے پہ بیٹھے ہیں. یہ دھرنا جتنا پرولونگ ہو رہا ہے اس کے اندر موٹیویشن بڑھ رہی ہے, لوگوں کا رجوع ہے اس کی جانب, اویئرنیس ہو رہی ہے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ لیوی کے نام پہ کس طرح پاکستانیوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آج سب کو پتا ہے کہ لیوی کے نام پہ پاکستانیوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. IPPs کا کسی کو نہیں پتا تھا. حافظ نعیم الرحمان نے پنڈی کے 14 دن کے دھرنے میں بتا دیا کہ کس طرح تم بجلی کے نام پر, کس طرح تم پیٹرول کے نام پہ غریب آدمی کو, لوگوں کی جیبوں پہ تم ڈاکہ ڈال رہے ہو.